डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 मार्च 2024 को बायोलॉजी का पेपर, इसके लिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले चैप्टर वाइज टिप्स दिया था। कुछ मेरे से बच्चों ने, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने और कुछ स्टूडेंट्स ने और लोगों ने मेरे से केस बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 होगा 29 एंड 30, जो 4-4 नंबर के होते हैं, उसके लिए दे वेयर पजल्ड। लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार ध्यान से पढ़िए। 50% आंसर उसी में छिपे रहते हैं, उस पैसेज में। और जो मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि ये लास्ट 2 ईयर्स से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, तो ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लगता है, जैसा एज पर माई एजम्पशन एंड एक्सपीरियंस, चैप्टर 8, 10 और कुछ जेनेटिक्स, जैसे चैप्टर 5 का जो एनिपुलाइडी का केस है, सिकल सेल एनीमिया का केस है, या फिर कुछ आप इधर चले आइए बायोटेक्नोलॉजी में, उससे आपको ये क्वेश्चंस रहेंगे, या जो उसका फैक्ट होगा वो इन 4 चैप्टर से रहेगा। क्लियर? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 75% 80% इसी एरिया से रहेगा। अब जहाँ तक कुछ बच्चों ने कहा है कि 5 मार्क्स के लिए भी सर थोड़ा सा आप एडवाइस कीजिए कि कौन सा चैप्टर से आने की ज़्यादा संभावना है। तो पहले नंबर पर फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, उसके लिए जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर हैं, वो चैप्टर से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। और वैसे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये 20 नंबर कवर कर रहा है, 20 मार्क्स को कवर कर रहा है आउट ऑफ 70। और दूसरा जो मेरा एजम्पशन है वो रिप्रोडक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और मैंने अर्लियर ही कहा है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा। थोड़ा बहुत आप चलते फिरते आप देख लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। और तीसरा जो चैप्टर मेरे को लग रहा है 5 मार्क्स के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी का होगा। दोनों चैप्टर से, प्रिंसिपल हो या एप्लीकेशन हो, ये दोनों को मिलाकर वो बना लेंगे। क्योंकि कभी कभी करते क्या है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डाला, तो और करके आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही डालेंगे। तो हो सकता है कि वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फ्लावरिंग वाले पार्ट से वो डाल दें। तो ऐसा आता है। अगर बायोटेक में कर रहे हैं वो, तो कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछ दिया, तो फिर वो और करके जब देंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन से इंसुलिन का दे दें या एडीए डिफिशियंसी के विषय में दे दें। तो इसलिए घबराना नहीं है। और मेरे समझ से एक मेरा एडवाइस रहेगा, 8 चैप्टर जो हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, दोनों बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये 6 चैप्टर्स हो गए। 7वां चैप्टर आपका हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 7th। और 8th चैप्टर इज़ द चैप्टर जो डिजीजेज का जो है, वो डिजीजेज का चैप्टर्स आप अच्छे से देखेंगे, इम्यून सिस्टम उसका पूरा आप अच्छे से देखेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लिख के थोड़ा सा पढ़ते रहिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जामिनेशन है, आप सभी बॉदर होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। ओके, बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। बाय।